जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन हिंदुस्तान की सरजमी के लिए बहुत ही दुखद दिन था कि जो हादसा अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पे हुआ, दैट वाज वेरी अनप्रेसिडेंटेड। कि 241 लोग सवार थे, मगर एक आदमी ऐसे एयर क्रैश में भी बच निकला। तो उसके ऊपर यही बात हुआ कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वो व्यक्ति कुमार रमेश विश्वास, जो कि दमन दीव का रहने वाला था और ब्रिटिश नागरिक है, अभी उसी प्लेन में उसका भाई था और वो दुर्घटना का शिकार हो गया। मगर कुमार विश्वास पहले ही उड़ी मार के उतरा और एएनआई से बात करते हुए उसने कहा कि मेरे सामने ही बहुत तेज से धड़ाका हुआ। दोस्तों, ये दुखद क्षण है कि आज 1996 के बाद ऐसी भीषण बोइंग का एयर विमान क्रैश हुआ है। AI-171, जबकि अभी ये एयर इंडिया, जो कि टाटा ग्रुप ने इसको ऑक्शन किया था, ओवरटेक किया था। अब एक सवाल उठ रहा है कि आज लोग टाटा के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, मगर ऐसा विश्वासघात कैसे हुआ? अभी 10-12 साल पुराना ही ये बोइंग का विमान था और लंबी दूरी के लिए ही अधिकृत था। अब ऐसा भी नहीं कि 20-25 साल पुराना है, जैसा नेपाल वाले लेते हैं कि दुनिया से रिटायर्ड हो जाती तो गरीबी के नाते नेपाल अपने पास खरीदता है। मगर ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पैसे वाला एयर विमान है और इसका देखरेख अगर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी करती है तो ऐसी बड़ी चूक कैसे हुई कि अभी 3-4 घंटे पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट से आया था, तो क्या पूरा उसके नाम्स क्लियर नहीं थे? और जैसे ही टेक ऑफ करते तुरंत 5 मिनट भी नहीं हुआ, जाके उस मेस वाली बिल्डिंग में टकराता है, जहां की नए डॉक्टर दोपहर के टाइम 1:30 बजे खाना लंच खा रहे थे। अब उसमें कितने बेचारे जख्मी हुए हैं
और उसमें किसकी कैजुअलिटी तो नहीं हुई, अभी ये तो जांच का विषय है। जो तत्परता गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत दिखाई कि हादसे के तुरंत बाद अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए और वहां जाकर उस व्यक्ति से भी मिले जो विमान हादसे में बच गया, उसको शुभकामनाएं दी। और दुर्भाग्यपूर्ण था कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी जी, जो कि मुख्यमंत्री के पद को हंसते हंसते छोड़ दिया, उसके बाद भी सक्रिय राजनीति से गुड बाय टाटा नहीं किए हो। अभी वो पंजाब के प्रभारी थे और अभी जो वहां पे 19 जून को चुनाव है, उस चुनाव में प्रचार करने भी गए थे। मगर दुर्भाग्यपूर्ण 1206 नंबर उनका लकी नंबर था, जो कि बरसों पुरानी कार पे भी वो 1206 नंबर की ही प्लेट लिए थे। उनके घर मकान जितने थे सब 1206 नंबर, पर आज का वो जा रहे थे तो 1206 मतलब 12/6 के दिन ही उनका निधन हुआ है। और ऐसा दुखद, लोग कहते हैं 7 दुश्मन भी ऐसी मौत न पाए। आज जो मौत लोगों की हुई है कि लोगों की बॉडी भी शिनाख्त नहीं हो सकती, पूरा जल के खाक हो गया है। नाउ होम मिनिस्टर टोल्ड कि आफ्टर डीएनए टेस्ट द बॉडी हैंड ओवर टू देयर फैमिली। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण, क्या इसमें कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि जो हमारे विरोधी राष्ट्र है, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे गुरपंत सिंह पन्नू हो, पन्नू ने खालिस्तान का जो समर्थन करता है, उसने 6-7 महीने पहले ही कहा था कि एयर इंडिया में यात्रा करना भयावह है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है और हमारे लोग कभी भी एयर क्रैश करेंगे। तो क्या सरकार अब इस एंगल से भी जांच करेगी कि क्या इसमें खालिस्तानी एंगल भी आता है, गुरपंत सिंह पन्नू का भी हाथ आता है, या पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है? मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ, दैट इज ब्रूटल मर्डर ऑफ सिविलियंस, जिसमें कि 16-17 ब्रिटिश नागरिक है, 12 उसमें क्रू मेंबर्स हैं और 230-31 इंडियन है। मैं सभी मृतकों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर विधाता, क्या ऐसा इनका जीवन था कि ऐसी मौत भी हुई? अब विजय रूपानी जी अपने फैमिली से, अपने बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, पर उनको क्या मालूम था कि आज की रात वो पहुंच नहीं पाएंगे, यही आखिरी रात है, या स्वदेश में ही उनकी मौत लिखी थी। जबकि 1956 में वो रंगून में, बर्मा में पैदा हुए थे, मगर उसके बाद वो भारत आके भारत की नागरिकता लेकर यहाँ के सीएम भी बने और बीए करके यहाँ पे लॉ की डिग्री लिया था। तो मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी को कर कमलों से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आप हमेशा अमर रहेंगे।
मगर आज जो विभत्स घटना हुई है ये राजनीति का क्षण नहीं है, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इसमें इस्तीफे का सवाल नहीं उठता है। मोदी और अमित शाह थोड़ी नहीं प्लेन चला रहे थे, ये होनी थी। दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसके दोनों इंजन क्रैश हुए, दोनों इंजन काम नहीं किया और ये दुखद घटना अपने देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं सभी मृतक आत्माओं का भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि इस दुखद क्षण में कृपया राजनीति न करें। उन मृतकों के परिजनों के साथ सहानुभूति संवेदना वाले शब्द प्रस्तुत करें। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।